A1 क्लासेस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटरमिनर्स। तो गाइस अक्सर बच्चे डिटरमिनर्स में मिस्टेक करते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटरमिनर्स, जिसका हम फुल ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो गाइस आज आपको पढ़ना है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स हिंदी होता है अनुमानी शब्द या निर्धारण शब्द। गाइस हम कभी कभी क्या होते हैं कि कभी कभी हम संख्याओं को, डिजिट को काउंट करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। गाइस क्या होते हैं, हम असमर्थ होते हैं। कभी कभी हम संख्याओं को गिनने में असमर्थ होते हैं, या कोई सी भी चीज ऐसी होती है जो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती है या काउंटेबल में होती हो। तो ऐसे संख्याओं को या ऐसे शब्दों को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है गाइस, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं, या फिर अनुमानित शब्द या निर्धारण शब्द कहते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गया डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का मीन क्या होता है कि जब हम संख्याओं को गिनने में असमर्थ होते हैं, तो उन संख्याओं को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्द को हम डिटरमिनर्स या अनुमानित शब्द कहते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स में, है ना, सीखने वाले हैं सम और एनी, ठीक है, और मच और मैनी। तो गाइस सम और एनी और मच और मैनी से पहले आपको सीखना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए गाइस कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल भी होता है। कई चीजें ऐसी होती है जो अनकाउंटेबल सिंगुलर में आती है, जैसे हो गया लिक्विड, हो गया ऑयल, हो गया वाटर, हो गया, ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आती है। कुछ गाइस ऐसी होती है जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन में आती है ना, जैसे कि हेयर हो गया, ये हेयर हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गए। तो गाइस ये क्या है कि ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। और जो सिंगुलर का अनकाउंटेबल नाउन गाइस मैंने आपको बताया है कि वाटर है और ऑयल है या चीज है, फूड है, ऐसे में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। तो गाइस चलिए देरी नहीं करते, शुरू करते हैं यूज ऑफ। चलिए गाइस शुरू करते हैं यूज ऑफ सम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूज ऑफ सम। तो गाइस सम का यूज कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइस जो डिटरमिनर्स है वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे हम एमपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, सीबीएसई, गाइस कंपलसरी आता है और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा ही डिटरमिनर्स पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे पहला पढ़ते हैं हम यूज ऑफ सम। सम का यूज जो किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सम का यूज किया जाता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉक है, जो बात है, वो यह है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है सकारात्मक वाक्य में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सेंटेंस एग्जांपल है, आई बॉट ए नोटबुक, मैंने एक नोटबुक खरीदी, एंड सम पेपर, और मैंने कुछ पेपर खरीदे। तो गाइस ये सेंटेंस जो है हमारा वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आई बॉट ए नोटबुक, मैंने एक नोटबुक खरीदा, है ना, एंड सम पेपर, और कुछ पेपर खरीदे। नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल है, जो स्टार्टिंग में इसमें सम दे रखा है कि सम पर्सन्स ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर। सम पर्सन मतलब जो कुछ लोग हैं जो दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं, है ना, मतलब जो कुछ लोग हैं जो दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं। तो गाइस ये तो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में सम का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। पहले जो थॉट क्या हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं कि किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य, आपका कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें गाइस सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनविटेशन हो या फिर रिक्वेस्ट हो। यदि सेंटेंस में इनविटेशन है या रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है ना, मतलब आमंत्रण है, तो आप गाइस उसमें किसका यूज कर सकते हो, इंट्रोगेटिव होना चाहिए वो, तो उसमें आप सम का यूज कर सकते हो। जैसे दे रखा है विल यू हैव सम मिल्क, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है ना, मतलब क्या बोला उसने, विल यू हैव सम मिल्क, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध होगा। तो गाइस आप देख लीजिए यहाँ ये इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, लेकिन ये एक सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये क्या कर रहा है, ये आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू हैव, है ना, क्या तुम्हारे पास होगी, तो मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इनविटेशन।
इनविटेशन विल यू शो मी, है ना, विल मी शो मी यूर शो मी सम पेन्स, क्या तुम मुझे कुछ पेन दिखाओगे। तो गाइस ये इनविटेशन हो गया और ये रिक्वेस्ट हो गई। हम प्रार्थना भी करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि विल यू शो मी, है ना, सम पेन, क्या तुम मुझे पेन दिखाओगे। यदि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं और तो शॉप पर जाएंगे तो हम यही बात कहेंगे, है ना, क्या आप मुझे कुछ दिखाओगे। नेक्स्ट आता है थर्ड अपना लेवल जो कंडीशनल सेंटेंस। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये अक्सर बताई नहीं जाती है। आप YouTube पर बहुत सारे यूजर हैं, है ना, बहुत सारे जो यूट्यूबर है जो इस सेंटेंस को नहीं बताते, इस कंडीशन को नहीं बताते। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो कंजक्शन आता है ना, कंडीशनल सेंटेंस में जो कंजक्शन आता है ना, या फिर जिस कंजक्शन की शुरुआत इससे होती है, स्टार्ट इफ से स्टार्ट हो, तो है ना, मतलब कंडीशनल सेंटेंस। अब आपका सेंटेंस कंडीशनल हो लेकिन उस सेंटेंस की शुरुआत आपकी इफ से होना चाहिए। आई बात समझ में, जो सेंटेंस हमारी जो सेंटेंस की शुरुआत हो वो इफ से हो, है ना, और वो सेंटेंस कंडीशन बनना चाहिए। देखिए जैसे इफ वी हैड सम मनी, है ना, इफ यदि मेरे पास कुछ पैसे होते, आई हैड सम मनी, है ना, इफ आई हैड सम मनी, यदि हमारे पास कुछ पैसे होते तो वी कुड बाय इट, मैं इसे खरीद लेता। मतलब यदि मेरे पास पैसे होते, तो गाइस उसमें क्या कहा, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे खरीद लेता। अब वो क्या बात कर रहा है कि यदि कंडीशन है उसकी, कंडीशन मतलब उसके पास पैसे होते तो खरीदता, पैसे नहीं है तो कहां से खरीदेगा। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ वी फाइंड सम मनी, है ना, यदि मुझे कुछ पैसे मिलते, है ना, तो वी शेयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बांट लूंगा। ठीक है, मतलब उसने क्या कहा, यदि मुझे कुछ पैसे मिलते तो मैं आपस में बांट लूंगा, मतलब हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन गाइस ध्यान रखना, शुरुआत किससे होना चाहिए, इफ से होना चाहिए, सेंटेंस कंडीशनल होना चाहिए। कंडीशनल मतलब होता है शर्त सूचक। नेक्स्ट अगला आता है गाइस हमारा मोर शब्द के साथ तथा नंबर बताने वाले शब्दों के साथ। एक तो मोर शब्द के साथ, यदि गाइस आपको सेंटेंस में मोर शब्द मिले तो डेफिनेटली आप आंखें बंद करके सम का यूज करना है, और यदि आप नंबर भी हो, सेंटेंस में नंबर बताए जा रहे हो डिजिट, तो उसमें भी हम सम का यूज करेंगे। जैसे कि देयर वर सम 50 पीपल इन द मीटिंग। अब देयर वर सम 50 पीपल इन द मीटिंग मतलब जो लोग हैं, है ना, जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 50। तो यहाँ 50 क्या होगा गाइस, एक संख्या हो गई, डिजिट हो गई। तो डिजिट को बताने के लिए सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि दैट वाज सम 20 ईयर एगो, मतलब दैट वाज यहाँ कुछ, है ना, 20 ईयर 20 साल पहले की बात है। तो ये भी क्या हुआ है, 20 ईयर एगो। तो गाइस इसमें भी सम का यूज किया क्योंकि यहाँ पे ये भी नंबर को बता रहा था। तो गाइस इस तरीके से हमने सम का जो यूज देखा है वो ओनली आपको एक या दो बार वीडियो को देखने की जरूरत है। और आप चाहे कंपटीशन का हो, चाहे एमपी बोर्ड का है, चाहे आप 11th 12th में 9th में हो, तो आप आसानी से सम का यूज कर सकते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देख लेते हैं यूज ऑफ एनी। एनी का यूज कहाँ किया जाता है। तो गाइस एनी का जो हिंदी होता है वो होता है कोई। अब एनी का यूज अक्सर सम और एनी, मच और मेनी एक साथ ही हमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइस जो सेंटेंस आता है, सेंटेंस में हम सम और एनी के यूज में से किसी एक को फिल अप करना रहता है। तो गाइस एनी का हिंदी होता है कोई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में, अब गाइस इसमें ऐसा नहीं रहता है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, है ना, इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है। और इसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं चलता है सम और एनी में। काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज मतलब 99% सेंटेंस के साथ जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं के साथ हमें एनी का यूज करना होता है। तो गाइस नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमें एनी का यूज करना है ज्यादातर। जैसे एग्जांपल आ गया, आई हैवंट एनी स्पेयर पेन, है ना, मतलब आई हैवंट, मेरे पास कोई फालतू का पेन नहीं है। तो यहाँ जो नेगेटिव सेंटेंस आया इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एनी का यूज कर दिया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखना है तो आपको एनी का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, She didn't send me any news. She didn't send me any news, है ना, मतलब उसने मुझे कोई भी सूचना नहीं दी, है ना। अब नहीं दी मतलब सेंड। अब देखो यहाँ पे एनी का यूज किया, क्यों, क्योंकि
डिड नॉट सेंड, है ना, डिड नॉट या डिडंट सेंड मी द न्यूज, उसने वो न्यूज मुझे नहीं दी, तो नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ एनी का यूज कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है ही हैजंट टेकन एनी पेपर्स, ही हैजंट टेकन एनी पेपर से उसने, है ना, कोई पेपर नहीं लिया। तो गाइस कभी कभी यहाँ पे एनी की जगह पे कोई का मीन होता है ना, तो कोई का मीन कुछ भी हो सकता है कभी कभी यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एनी का मीन यहाँ कोई भी होगा, अधिकतर कभी कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ही हैजंट टेकन एनी पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगला जो रूल रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लाइक दैट कि हैव यू एनी कार्ड फॉर मी, क्या मेरे, है ना, हैव यू एनी कार्ड, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कार्ड है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सकारात्मक सेंटेंस में यूज कर लिया। जो अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे पर वो इंट्रो में रहेंगे पॉजिटिव, तो वहां एनी का यूज कर देंगे। नेक्स्ट आ गया डिड यू नॉट, है ना, अब देखिए आ गया डिड यू नॉट, है ना, बाय एनीथिंग, है ना, फ्रॉम द स्टोर, है ना, डिड यू बाय नॉट एनीथिंग, है ना, डिड यू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से कुछ नहीं खरीदा, एनीथिंग, तो थिंग के साथ यहाँ एनी आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, ये इंट्रोगेटिव था लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल आ सकता है हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट विथ मी, ऐसा भी बोल सकते हैं हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट, है ना, मी, क्या मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई शिकायत है, तो वह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्डली। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, और कोई जो हमारे जो चैनल है उसी चैनल पर ये सिर्फ ये चीजें बताई जा रही है। तो गाइस देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो नहीं बताई जाती है, जैसे हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, बेयरली हो गया, और इन तीनों का मीन क्या होता है, मुश्किल से, है ना, तो इनके साथ हमें इसका यूज करना है एनी का। तो गाइस यदि सेंटेंस में हमें बेयरली, हार्डली, स्केर्सली जैसे वर्ड्स हमें मिलते हैं तो उसमें हमें किसका यूज करना है, एनी का यूज करना है। जैसे ही हैज हार्डली मनी, है ना, विद हिम, ही हैज हार्डली मनी, है ना, विद हिम, है ना, तो गाइस यहाँ उसके साथ क्या आ रहा है, यहाँ हार्डली वर्ड आ गया, और हार्डली वर्ड के साथ यहाँ एनी का यूज हमें करना पड़ा। नेक्स्ट आ गया देयर आर स्केर्सली, है ना, एनी रोज प्लांट इन द गार्डन, मतलब उसे मुश्किल से जो रोज प्लांट है बगीचे में, उसे, है ना, मुश्किल से गुलाब का पौधा मिला। नेक्स्ट है शी हैज बेयरली एनी ब्यूटीफुल ड्रेस, है ना, मतलब मुझे उसके पास मुश्किल से कुछ ऐसी जो ड्रेस है वो उसके पास है। तो एनी, अब गाइस ध्यान रखना एनी का यूज हम, है ना, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए ये तीनों चीजें बहुत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको ध्यान से देखना, कई बार देखना। अब नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, किसी डाउट, है ना, डाउट मतलब शंका होने पर इफ के साथ हमें एनी का यूज करना है। यदि किसी सेंटेंस में हमें कोई डाउट हो, कोई शंका पूछी जाए उसमें, तो हमें इफ के साथ हमें एनी का यूज करना है। देखिए जैसे इफ यू आर एनी डेंजर प्रेस दिस बटन, उसने बोला इफ यू आर एनी डेंजर, यदि तुम्हें कोई खतरा लगे तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना, इस बटन को दबा देना। तो गाइस ध्यान दीजिए कि डेंजर शब्द जो आया वो क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, शंका हो रही है ना, यदि आपको कुछ शंका लगे, कुछ डर वर लगे तो आप इसको प्रेस कर देना गाइस, है ना। तो नेक्स्ट अगला एग्जांपल आता है इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, यदि तुम्हें कोई डिफिकल्टी लगे इन सोल्विंग दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में, तो कम टू मी, मेरे पास चले आना, है ना। उसने क्या बोला, यदि कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, है ना, ये आपसे सोल्व नहीं हो, कोई डिफिकल्टी आए, तो तुम मेरे पास आ जाना। तो गाइस यहाँ पे भी डिफिकल्टी वर्ड आ गया, है ना, डेंजर वर्ड आया था। इफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, कंडीशनल हुआ, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम एनी का यूज बहुत सरल तरीके से सीख चुके हैं, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि देखते हो तो डेफिनेटली 101% ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, आपको रियलाइज हो जाएगा कि एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग किस टाइप से किया जाता है। गाइस देख लेते हैं यूज ऑफ मच एंड मैनी। तो गाइस मच और मैनी किस प्रकार के ये ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं मच और मैनी के।
तो गाइस जो मच और मैनी जो आता है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्टली यू शुड मस्ट लर्न हाउ, गाइस आपको सबसे पहले सीखना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो गाइस कुछ चीजें ऐसी होती है जो काउंटेबल होती है जिन्हें गिना जा सकता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनकाउंटेबल होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। जिस कुछ नाउन ऐसी होती है जिनको हम गिनने की कोशिश कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे मैंने गाइस यहाँ पे लिखा है स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं गाइस, ये प्लूरल होते हैं, है ना, लेकिन परंतु ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, गिना नहीं जा सकता, है ना, गिनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं आप। और कुछ चीजें होती है जो सिंगुलर अनकाउंटेबल होती है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और गाइस प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मैंने प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे मैंने पेन लिख दिया, टेबल लिख दिया, चेयर लिख दिया, शर्ट लिख दी, तो ये क्या होगा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एक प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होती है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टार्स है, हेयर है ना, ये मैंने आपको बताया जो क्या है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले आपको सम, मच, मेनी, एनी या डिटरमिनर से यदि सीखना है तो गाइस उससे पहले आपको, है ना, नाउन और प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो और आपको खुद को पता होना चाहिए गाइस जो सम, एनी, मेनी, मच ये सब क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये विशेषता बताते हैं, मात्रा बताते हैं, और जो मच है वो क्या बताता है, मात्रा, इसका हिंदी होता है अधिक। तो सबसे पहला यूज देखते हैं इसका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, अर्थात जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल नाउन में होती है ना। तो गाइस देख लेते हैं, इसका एग्जांपल दे रखा है, यू आर नॉट टू वरी, है ना, मच, यू आर नॉट टू वरी मच, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब ज्यादा के लिए हमने किसका यूज कर लिया यहाँ पर, मच का, क्योंकि चिंता गाइस जो चिंता होती है, जो वरी होती है ना, जो प्रॉब्लम्स होती है गाइस, उसको हमें पता नहीं रहता वो कितनी है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने यहाँ मच का यूज कर दिया। नेक्स्ट एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, डिड यू हैव, है ना, डिड यू हैव मच डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द प्लेस, मतलब इस स्थान को ढूंढने में, क्या तुम्हें इस स्थान को ढूंढने में, इस जगह को ढूंढने में कुछ परेशानी आई क्या। तो गाइस यहाँ पे अब जो ये क्या हो गया, मच, है ना, मतलब ज्यादा परेशानी आई। तो गाइस यहाँ पे अब परेशानी है, जो डिफिकल्टी है उसको काउंट तो कर नहीं सकते, और जिसको काउंट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, आपको वहां मच का यूज करना है। नेक्स्ट अगला आता है, जैसे कि आप ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसे गाइस कि मात्रात्मक वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब मात्रात्मक वस्तु गाइस, मात्रात्मक जिनको मात्रा में लिया जाता है। अब मात्रा में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे गाइस आपने यहाँ पे लिखी शुगर, शुगर मात्रा में आती है, आपको मात्रा में, क्वांटिटी में नहीं, संख्या में नहीं दी जाती है, आपको मात्रा में दी जाती है, इतना किलो इतने ही है ना भाई। अब शुगर हुए, इसको हम क्या नहीं कर सकते, इनको गिन नहीं सकते, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आती है, पर ये मात्रा में बताता है। से आई हैव, है ना, आई हैव मच वर्क टू डू, मुझे बहुत ज्यादा काम है, क्या है, मुझे बहुत ज्यादा काम है। आप काम को गिन थोड़ी ना सकते हो यार, अब गिन को, जिसको गिन नहीं सकते, सिंपल सी बात है, वहां हम मच का यूज कर देंगे, जिनको गिन सकते हैं वहां हम इन्हीं का यूज कर देंगे। नेक्स्ट अगला आ जाता है, जैसे डज योर काउ, है ना, गिव मच मिल्क, क्या तुम्हारी गाय बहुत दूध देती है ना, क्या बोलता, डज योर काउ गिव मच मिल्क, क्या तुम्हारी गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। तो गाय जब यहाँ पे उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको मच का यूज करना है। और गाइस जितने भी डिटरमिनर्स हैं, सारे सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड है, किसी ना किसी मात्रा, किसी ना किसी संख्या को बताता है, ठीक है गाइस। और मच जो है वो आपको संख्या को नहीं बताएगा, वो आपकी सिर्फ मात्रा को ही बताता है गाइस। ध्यान रखना कि संख्या को नहीं बताता, संख्या को बताता कौन है, मैनी, है ना, मैनी संख्या को बताता है। चलिए देख लेते हैं, तो मैनी, मैनी का यूज देख लेते हैं। मैनी का मीन होता है बहुत या कई, ठीक है, बहुत या कहीं जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन, जैसे भाई मेरे पास एक पेन है, तो ये पेन को मैं गिन सकता हूँ, मेरे पास केप है, मैं केप को गिन सकता हूँ, मैं वॉच को गिन सकता हूँ, मैं टेबल्स को गिन सकता हूँ। तो जिन चीजों को हम गिना जा सकता है जो काउंटेबल है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे मैनी का। तो आज देख लेते हैं काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज करें। सिंपल सी बात है, आप तो काउंटेबल आए तो मैनी, अनकाउंटेबल नाउन आए तो मच का यूज करेंगे, नहीं तो फिर हम तीर में तुक्का लगाएंगे गाइस, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही होता है, तीर में तुक्का लगाया जाता है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 101% आपको पूरे के पूरे मार्क्स
मिलने वाले हैं। तो गाइस देख लेते हैं एग्जांपल। अब मेनी पीपल केम टू सी द मैच, मेनी पीपल केम टू सी द मैच, मैच देखने के लिए बहुत सारे लोग आए, मैच देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। अब गाइस मैच देखने के लिए गाइस स्टेडियम में आए होंगे तो स्टेडियम में काउंटिंग की जा सकती है ना, मैच देखने वाले लोगों की। तो काउंटेबल नाउन के साथ अपन ने यहाँ पे मैनी का यूज कर दिया। सी हैज सॉल्व मेनी सम्स, उसने बहुत सारे सम्स सवालों को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया है। अब बहुत सारे सवालों को सोल्व कर लिया है तो सवालों को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ हमने यहाँ मैनी का यूज कर दिया। नेक्स्ट अगला आता है, जैसे यहाँ पे आई हैव मेनी पेन्स, अब मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं यार, पेन से को तो हम गिन सकते हैं, कंपलसरी है, तो पेन को गिना जा सकता है, तो पेन के साथ हमने यहाँ मेनी का यूज कर लिया। नेक्स्ट अगला एग्जांपल आता है, मेनी पीपल आर लेजी, मेनी पीपल मतलब कई लोग क्या होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। लेजी मींस क्या होता है, आलसी। अब आलसी लोगों को गाइस गिना जा सकता है, इतने ज्यादा संख्या में जो कम संख्या वाली चीजें होती है उनको गिना जा सकता है। तो अब यहाँ पे अपन ने लेजी जो लेजी है उसको गिना जा सकता है, तो जो लेजी पीपल है अब काउंटेबल नाउन में आ गया। तो भाई सिंपल सी बात है, काउंटेबल अनकाउंटेबल को आपको रीड करना है। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, यदि आप पहचानते हो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को, तो आप आसानी से सम, मच और मेनी का यूज। यदि गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें। यदि आपको जिस वीडियो आपको ग्रामर का देखना है तो गाइस आप कमेंट में जरूर डालें कि सर हमें इस टाइप के ग्रामर में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप इस टाइप का वीडियो बना दे। तो गाइस आप उसके दूसरे दिन तीसरे दिन ही आपको एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाएगा उससे रिलेटेड।